बैक ऑन दिस चैनल ऑफ UKIC ऑफिशियल। माय नेम इज खुशहाली कच्छी। अगर अभी भी आप लोगों ने ये चैनल को ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए। हाँ भाई, लास्ट वीडियो में मैंने नहीं बोला था तो कमेंट कीजिए। ये वीडियो में आप हेलो ही कमेंट करेंगे, ठीक है, तो मुझे भी मैं आपको सामने हेलो बोल सकूँ, तो आप हेलो कमेंट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग गाला पेपर 2 करने वाले हैं, जिसमें हम सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर बी के बारे में बात करने वाले हैं। चल स्टार्ट करते हैं। ये सारी अगर आपको PDF चाहिए तो आप गाला पेपर सॉल्यूशन में जा सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 की अगर PDF वहाँ पे अलग होगी, उसका रीज़न भी मैं बता दे रही हूँ। मैं अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है तो मैंने पेज नंबर मेंशन किए थे, वैसे आपको पेज नंबर वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो है मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स, तो आपको भी उतना टाइम वेस्ट ना हो और मैं डायरेक्टली ही आपको आंसर्स दूंगी, तो घुमा के वो वाली बात नहीं है, डायरेक्टली आपको आंसर्स मिलेंगे तो आपका भी प्रॉब्लम क्विकली सॉल्व हो जाए। चलो, और हो सके तो गाला लेकर बैठना तो आप टिक कर पाए। चलो, और हमारी ब्रांचेस जो अहमदाबाद में है वो साउथ भोपाल और सैटेलाइट में भी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर किसी को आप प्रेफर कर सके तो आप प्रेफर कीजिए। चलो मूविंग फॉरवर्ड जाते हैं। सेक्शन नंबर ए, व्हाट इज ड्रॉन फॉर अ कंटिन्यूअस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफ, ठीक है। और अगर कंटिन्यूअस की जगह पे डिस्क्रीट पूछा होता तो आ जाता डायग्राम, IMP। इसमें से आपके 2 क्वेश्चंस बन गए। बाय विच कैन द स्टैटिस्टिकल डेटा कैन बी ड्रॉन इन वेरियस फिगर्स अकॉर्डिंग टू एग्जैक्ट मेजर, आपके इस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये टूल्स में जाता है, एक्सेल शीट आंसर होगा, ठीक है। ये एक्सेल शीट में जाते हैं, आप एग्जैक्ट आप फिगर्स डाल सकते हैं, आप अपने डेटा डाल सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं और उस हिसाब से सब कुछ कैलकुलेट हो जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वैल्यू कितने के कितने बीच होता है, बिटवीन 0 to 1 होता है। अब ये ट्विस्ट करने के लिए पूछा गया है कि काफ़ी बच्चों में HDA और PQLI में क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे मैंने बाजीगर वाले बैच में और जो हमारे ऑफलाइन बैचेस में आते हैं उन लोगों को ये बहुत पेक्युलरली बताया गया है कि PQLI की वैल्यू जो है वो 0 to 100 के बीच में रहती है, ठीक है। और ये HDI की जो वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में रहती है। ओके, व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन US डॉलर्स अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, कौन सी थी, $5497, ठीक है। ये भी मैंने, और जो भी मैंने UKIC ऑनलाइन पे अपलोड किया गया है वो UKIC ऑनलाइन पे मैंने डायरेक्टली जो है वो पेज नंबर के साथ ही किया है, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, कौन से इन्फ्लेशन ने यहाँ पे गवर्नमेंट ने कंट्रोल इन्फ्लेशन करने के लिए रूल्स और लॉज बनाए थे, May 21 का क्वेश्चन है। आंसर इज सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए उसे सरप्रेस बोला जाता है। हाउ मेनी मेजर टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स एग्जिस्ट इन बैंक इन इंडिया, टोटल अगर आप देखने जाए तो 3 ही हैं, ठीक है। सेविंग, करंट और फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। और सेविंग में आपका रिकरिंग चला जाता है तो 3। एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कौन सा परसेंटेज टोटल जो है वो रिक्वायर्ड है फॉर स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज 25%। तो ये चैप्टर नंबर 5 में से लिया गया है, ठीक है। व्हाट डज रिलेटिव पुअर्टी मीन्स, तो रिलेटिव पुअर्टी का मतलब क्या है, कोई पर्सन ए और पर्सन बी है, पर्सन ए 10,000 कमाता है, पर्सन बी जो है उसकी इनकम है 20,000, तो विल से पर्सन ए इज रिलेटिवली पुअरर देन पर्सन बी। तो इनडायरेक्टली हम लोग उन दोनों के बीच में क्या दिखा रहे हैं, इनइक्वालिटी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये आंसर बन जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट पुअर्टी, पूरे कंट्री में सबसे लोएस्ट पुअर्टी कहाँ है, गोवा में। और अगर हाइएस्ट पुअर्टी पूछ ले तो छत्तीसगढ़, याद रखना। विच एज ग्रुप आर इंक्लूडेड इन एक्टिव वर्कफोर्स, एक्टिव फोर्स में कौन से आते हैं, 15 to 64 ईयर्स वाले हम लोग बोलते हैं कि वो हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, 15 to 64 वाले। मूविंग फॉरवर्ड आगे जाते हैं। कौन सा डे जो है वो एम्प्लॉयमेंट डे को कंसिडर किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट डे 2 फरवरी। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है महात्मा गांधी का जो दिन है उसी को 2 अक्टूबर को ही बोला जाता है, नहीं, 2 फरवरी को एम्प्लॉयमेंट डे बोला जाता है। विच ईयर प्लानिंग स्टार्टेड इन इंडिया, 1951 में हमारे वहाँ पे प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो पूरा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्पेशल अनाउंसमेंट लेके आया हूँ फरवरी मार्च 2025 वाले बच्चों के लिए। उनकी बोर्ड एग्जाम नज़दीक है और सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात ये होती है कि सर अब हम लोग पढ़ाई चालू कर रहे हैं तो हम लोग क्या करें। देखो, मेरा सिंपल सा फंडामेंटल है, कॉन्सेप्ट के लिए टाइम चाहिए, उसको आप भाग नहीं सकते, उसको नहीं कर सकते कि वो आप 1-2 दिन में कर सको। भाई ये कॉन्सेप्ट को कैसे करें सर, लास्ट मोमेंट पे हमारे पास कौन इतना टाइम देगा कि वो सारी चीज़ें कर सकें। हम लोग लेके आए हमारी जो लेजेंडरी बैच है, बाजीगर बैच, उसके लिए। उसके अंदर आपको मेन 4 सब्जेक्ट्स के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ हमने PDF भी बना के रखी हुई, जिससे आप वो अपने पेज पे 2x की स्पीड पे देखना चाहो तो 2x की स्पीड पे, जैसे देखना चाहो वो देख सकते हो। पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो क्वेश्चन कोई भी आया आपको दिक्कत नहीं आएगी।
कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सर लास्ट मिनट पे आईएमपी दे दो, ये दे दो। देखो आईएमपी और वो सारी चीज़ें 10th तक बराबर थी। 12th के लिए आपको चाहिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, अच्छे कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो आपको पेपर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये हमारी प्रूवन चीज़ है, आप हमारे रिजल्ट्स को देख सकते हो, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि वो बच्चे का रिजल्ट कितना इंप्रूव हुआ है, 10 से 12 तक का रिजल्ट भी कितना इंप्रूव हुआ है। तो अगर आपको ये करना है तो बाजीगर बैच आज के टाइम में आगे अभी के लिए हमने उसकी प्राइसिंग कर दी है 3999 के अंदर। आप पूरे चार सब्जेक्ट से वीडियोस देख सकते हो, उसकी पीडीएफ देख सकते हो, उसके अंदर मॉक पेपर्स रख देंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने वहाँ पे रखी हुई है इन स्ट्रक्चर में ना। तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना के कर सकते हो। जहाँ पे जिस टॉपिक पे डाउट है उसको आप 2-3 बार देख लो। तो वहाँ पे हमने खुद ने लेक्चर्स लिए हुए और वो सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं, तो आप भी हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है और साथ साथ के अंदर अगर मान लो आपको हमारे नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी हमने नीचे लिंक डाल के रखी हुई है और वो आपको मिल जाएगी। नोट्स भी हमने एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे रखी है जो आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर दी जाएगी। तो आपके पास अच्छा रहेगा कि अगर नोट्स होगी तो आप वहाँ पे सॉल्व भी कर पाओगे, क्योंकि हमने वर्कशीट जैसी नोट्स बनाई हुई है। इको बीए के अंदर फुल टू थियरी है, विथ एमसीक्यू, विथ वन लाइनर, विथ सेक्शन सी डी ई एफ एवरीथिंग, इमेजेस के साथ। तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आए और वो ऐसी लैंग्वेज के अंदर जहाँ पे आप बेटर स्कोर कर पाओ। तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो। फ़ोन नंबर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली उस पर फ़ोन भी कर सकते हो। कंटिन्यू विथ योर लेक्चर। बाय बाय, सी यू, टाटा, ऑल द बेस्ट। Which is the estimated population of India between 2011 to 2025? Estimated population हमारी थी 139.98 करोड़, ऑलमोस्ट 140 करोड़। 2021 में सेंसस हुआ नहीं है तो वी डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, तो 139.98 करोड़। फ्रॉम द फॉलोइंग विच फैक्टर इज इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स? देखो, यूज ऑफ मशीन, पेस्टिसाइड्स, रूरल सोशल स्ट्रक्चर और सोइल टेस्टिंग। ए, बी और डी जो है वो तीन जो है वो टेक्नोलॉजिकल में है, तो तीसरा वाला जो है दैट इज रूरल सोशल स्ट्रक्चर। मूविंग फॉरवर्ड, अब जाते हैं विच कंट्रीज कैन बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल ट्रेड पार्टनर्स। सालों पहले जो हम सबसे ज़्यादा ट्रेड करते थे वो ट्रेड करते थे हम लोग इंग्लैंड और रशिया से। और आपको अगर पेज नंबर चाहिए तो पेज नंबर ऑलरेडी अपलोडेड है उसमें। What happens owing to the trade? अगर ट्रेड के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो अगर ट्रेड होगा तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑकर्स, मतलब ज़्यादा आप डाइवर्सिफाई वेराइटी आप ला सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वाला आंसर। मूविंग फॉरवर्ड जाते हैं, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री जो है जिसमें 25 लाख की ही लिमिट होती है, टाइनी इंडस्ट्री। डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज रिक्वायर्ड टू हैव अ स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट? कौन से सेक्टर में ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे तो स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर। मूविंग फॉरवर्ड, हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर हेल्थ में किया जाता है? 4.4%। चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन। What was the extent of literacy in India in 2011? 74%। मतलब कि ये हुआ कि हमारे कंट्री में 74% लोग जो है वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कोई भी लैंग्वेज, ठीक है। ये भी चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन बी के क्वेश्चंस में हम लोग आ गए हैं, ठीक है। मैंने आपको आंसर दे दिया है, आप उसी हिसाब से देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं जिस हिसाब से हैं। और आपको पीडीएफ चाहिए तो यूकेएससी ऑनलाइन पे। व्हेन इज ड्राइंग अ ग्राफ नॉट पॉसिबल एंड व्हेन इज ग्राफ नॉट यूज्ड? कब ग्राफ करना नहीं पॉसिबल है? जब स्केल क्लियर नहीं है तब नहीं पॉसिबल होगा। और खाली जनरल ही इन्फॉर्मेशन आपको अगर कन्वे करना है तो उसके लिए ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायग्राम से भी काम चलवा सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन। What is life expectancy at birth? How does it indicate? What does it indicate? लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स एक पर्सन अगर जन्म लेता है तो वो कितने सालों तक जिएगा कोई भी कंट्री में, दैट इज़ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि जितना ज़्यादा लोग जीते हैं कोई भी कंट्री में, मतलब उनकी हेल्थ अच्छी है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छी है, वो प्योर ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं, तो ये सारी अच्छी है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ईजीली अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें पता चलती है। आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था और नेशनलाइज कब हुआ था? ये क्वेश्चन में ये चेंज देखना। आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में 1 अप्रैल, और हमारे कंट्री को हमारी कंट्री जब आज़ाद हुई तब उसको नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 में। इन इंडिया सोल्ड राइट करेंसी नोट्स और करेंसी कॉइन्स किसको दिया गया है? आईएमपी क्वेश्चन। करेंसी नोट्स जो है उसका पूरा काम जो है वो आरबीआई संभालता है, और कॉइन्स जो है दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को संभालने दिया है, स्पेशली ₹1 कॉइन। मूविंग फॉरवर्ड, विच काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इज इंक्लूडेड इन तेंदुलकर कमिटी फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन? कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स को उन्होंने किया था? फूड, एजुकेशन, हेल्थ और अदर एसेंशियल्स, इन सारी चीज़ों को उन लोगों ने ध्यान में रख के तेंदुलकर कमेटी ने बनाया था।
इंपॉर्टेंट चीज़, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट या फुल्ली अनएम्प्लॉयड की डेटा अगर आपको चाहिए तो आप कहाँ से लेकर आ सकते हैं, ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन, यहाँ से आप डेटा लेकर आ सकते हैं और उसी हिसाब से अगर आपको ये सारे डेटा चाहिए तो आप वहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं ये सारी जगहों से। विच कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश वॉज मेड टू स्टोर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मैंने बहुत शॉर्ट लिखा है, पूरा आंसर एक पूरे लाइन में करेंगे क्योंकि ये मेरा पर्पस ही है ये वीडियो का, मैं आपको डायरेक्टली आंसर ही बता दूँ तो आप लिख पाओ उस हिसाब से। WTR क्या है, IMP, ये कुछ अलग अतरंगा क्वेश्चन है। WTR क्या है, कौन से हिस्टोरियन ने इन्वेंट किया है? वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट जो है वो एंगस मेडिसन इन 2013 में किया गया है और ये चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है, ठीक है। एंगस मेडिसन इन 2013, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, WTR। ओके, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज क्या है? 5 से 10 करोड़ के बीच में होती है, जो लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव दोनों को यूज़ करती है। मैंने एग्जांपल्स भी मेंशन कर दिए हैं। कौन सी 2 चीज़ें गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बैलेंस डाइट और प्रॉपर मेडिकल केयर अगर आपको मिल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कोई भी गुड हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा लेक्चर नंबर 2। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय।